हरे कृष्णा +2 क्लास। बच्चों आज हम नॉर्मेलिटी टॉपिक को करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी देखो क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट। देखो बच्चों, इससे पहले मोलारिटी और मोलालिटी को डिस्कस कर चुके हैं। उनके अंदर मैंने क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल निकाला था। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो, बट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये अलग अलग है। ये ग्राम इक्विवेलेंट अलग होता है उनसे। सो इसके लिए कुछ अलग मेथड होते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे अभी। नॉर्मेलिटी देखो क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट। निकालने सल्यूट के ही हैं, क्योंकि हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं और कंसंट्रेशन में सल्यूट की ही निकला करती है सोल्यूशन के अंदर। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके अंदर डिजोल्व है, सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर। उसको ही क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी को एन से लिखते हैं। तो फार्मूला बन गया, डेफिनेशन से ही बन गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि लीटर है, लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम आएगा यहाँ पर। सो किसके अंदर डिजोल्व है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मुझे इसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बनाना है। सो जो सोलवेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्यूट को बी से। सो एन है जो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने किससे, नंबर को किससे लिख दिया, एन से। ग्राम इक्विवेलेंट जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है उसको एन से लिखा, और जो सल्यूट है उसको किससे रिप्रेजेंट करें, मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। सो और वॉल्यूम है वो मैंने किस में ले लिया, अब लीटर में था तो ml में ले लिया, और ऊपर क्या कर दिया, 1000 कर दिया। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट को NB से इंटू में 1000 डिवाइड बाई V किस में, अब ml में, इसलिए ऊपर 1000 लग गया। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा, अब वही जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला था, ऐसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला भी यही होता है सेम, वेट अपॉन मोलर मास। सो वेट सल्यूट का तो WB लिख दिया, मोलर मास सल्यूट का तो वो भी मैंने B लिखा है यहाँ पर। बट B की जगह मैं क्या लिखूँगा, ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का अलग मेथड होता है, तो मोलर मास से निकलता है वो। सो मोलर मास के बेस में लिख दिया मैंने ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में V। सो ये फार्मूला बन गया आपका नॉर्मेलिटी का। और याद रखो नॉर्मेलिटी किस में बेटे, वॉल्यूम में होती है। सो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज, तो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। सो अब ग्राम इक्विवेलेंट देखो यहाँ पर क्या, अदरवाइज तो ये मोलारिटी जैसा फार्मूला बन गया सेम, उसमें वेट था 1000 था, वॉल्यूम था सेम ऐसी था, बस यहाँ पे मोलर मास, तो उसमें मोलर मास यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा मोलर मास का। सो ये अलग आ गया इसके अंदर। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का मेथड देख लो क्या, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटे, ये अलग है और ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाउ टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, तो 3 केस होते हैं इसके अंदर निकालने के। फर्स्ट केस देखेंगे, इफ़ गिवन सल्यूट इज एसिड। अगर आपके पास सल्यूट जो डिजोल्व है ना, अगर वो सल्यूट क्या आ जाए, एसिड आ जाए, ठीक है। मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई आ गया, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या रहेगी, जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं सल्यूट का, सल्यूट इन एसिड में से कोई हो सकता है। सो जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे किसी भी एसिड का या सल्यूट का, वो कैसे निकालेंगे, पहले तो सल्यूट या एसिड का मोलर मास कहाँ रख दो, ऊपर, और फिर उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। बेसिसिटी क्या होता है, जितने नंबर ऑफ H एटम होते हैं एसिड के अंदर, नंबर, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2, तो ये इसकी क्या बेसिसिटी है। सो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे निकालूंगा, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है टोटल वो कितना आया, 98, और उसकी बेसिसिटी कितनी दे रखी है, 2। हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 हैं। सो 2 से डिवाइड कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, 49। तो एसिड आ जाए तो 40, तो ऐसे निकलता है मोलर मास, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो निकलता है। और जो बेस आ जाए, फिर देखो अगर कह रहे कि अगर सल्यूट क्या हो, बेस हो, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आ जाए, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो बेस का है, बेस कौन है, अब सल्यूट है। सो बेस का कैसे निकालेंगे, पहले मोलर मास रखेंगे बेस या सल्यूट का, फिर किससे डिवाइड करेंगे, एसिडिटी से। बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी। तो बेस की मैं क्या निकालूंगा, एसिडिटी। एसिडिटी क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, OH कितने हैं, यहाँ पर 1, इसमें भी OH कितने हैं, 1 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल दे रखे, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मोलर मास है NaOH का वो कितना है, 40, और
ओ एच यहाँ पर कितने हैं 1, सो 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एसिडिटी से डिवाइड करना, मोलर मास कहाँ रखना ऊपर, सो यही आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड केस है जो, अगर सल्यूट यहाँ पर क्या हो, ना तो एसिड ना बेस, और क्या आ जाए साल्ट आ जाए, मान लो क्या आ गया साल्ट, फिर कैसे लिखूंगा मैं, जैसे साल्ट NaCl लिया, अब ना तो यहाँ पर H है ना यहाँ पर क्या है OH, सो ये क्या है साल्ट है। जैसे KCl हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, तो कैसे निकालूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट होएगा जो सल्यूट का या साल्ट का, इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, मोलर मास ऑफ साल्ट और सल्यूट टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल। साल्ट के अंदर जो जो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होएगा ना, उससे डिवाइड करेंगे। अब NaCl के अंदर मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, तो उससे डिवाइड कर दूंगा मैं। तो जैसे एग्जांपल में ले रखा, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं सोडियम क्लोराइड का, कैसे निकालूंगा, जो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है वो तो कहाँ रख दिया ऊपर, और डिवाइड किससे कर दिया पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि सोडियम के ऊपर कितना आता है 1 पॉजिटिव आता है, तो उससे डिवाइड कर दिया मैंने। सो टोटल मेरा ये आ जाएगा। सो इस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये आ गया न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। मुझे नॉर्मेलिटी निकालनी है सोल्यूशन की, कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। देखो जब भी नॉर्मेलिटी निकालनी है, याद ये देख, सबसे पहले ये देखना बेटे, सल्यूट क्या दिया, एसिड दिया, बेस दिया, फिर साल्ट, तो उसने बोल दिया नॉर्मेलिटी निकालनी है किसी सोल्यूशन की, उस सोल्यूशन के पास 31.5 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है, सोल्यूशन के अंदर ये डिजोल्व है ग्राम में, और मैंने ये भी बता रखा है सल्यूट की जो पहचान होती है कैसे होती है, सबसे कम क्वांटिटी और ग्राम में होगी, ठीक है। सो वेट होता है वो सल्यूट का, और वो डिजोल्व है किसके अंदर है, इन 1250 ml ऑफ द सोल्यूशन, ml वॉल्यूम की यूनिट होती है। सो ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। सो आपके पास वेट ऑफ सल्यूट दे दिया, सल्यूट यहाँ पर एसिड है ऑक्जेलिक एसिड, और वॉल्यूम भी दे दिया। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ये दिया, हाइड्रेट बोल दिया तो वाटर लगेगा इनटू में, 2H2 दिया इसने फार्मूला। सो अब देखो कैसे निकाल लेंगे, कह रहे हैं कि जो वेट है ऑक्जेलिक एसिड का वो 31.5 ग्राम है, वॉल्यूम है 1250 ml है, मोलर मास मैंने निकाल लिया, कार्बन के 12 होता है, 12 दूनी 24, हाइड्रोजन को काउंट कर लो, ऑक्सीजन को, तो टोटल कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे निकाल लेंगे, देखो मैंने बताया था आपको पिछले मेथड में, एसिड है तो जो एसिड अगर सल्यूट आ जाए, सल्यूट अगर एसिड है तो उसका जो मोलर मास है उसकी किससे डिवाइड करूंगा, बेसिसिटी से। अब बेसिसिटी H यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, मुझे वाटर वाले H नहीं काउंट करने, मुझे सिर्फ एसिड वाले H काउंट करने हैं। H के कितने आइटम है एसिड में 2 हैं, सो 2 से डिवाइड कर दो, मोलर मास कितना आ गया 63 आ गया। अब मेरे पास नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला बन गया, वेट अपॉन मोलर मास मेरा ग्राम इक्विवेलेंट वाला लिखूंगा मैं यहाँ पर 63 इंटू में वॉल्यूम मेरे पास गिवन है 1250, वेट भी गिवन है 31.5 ग्राम, इंटू में 1000 आई है। सो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दो, या फिर इसकी यूनिट क्या होगी नॉर्मेलिटी, पीछे N लिख दोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतनी है बच्चों, हरे कृष्णा।